सुनने में आया था कि कराची में कर्फ्यू लगा था एक दफा और आप एम्बुलेंस में गए थे लेट के, तो वो क्या था? एक्साइटिंग कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को। वो मतलब मेरे पास फिल्म थी जीवा, जो इनके बाबर अली की पहली पिक्चर थी। ठीक है, सही है। और उसके बाद एक फिल्म और थी, वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग, जो मतलब मांडवी वाला, इनके दो फिल्में एक हफ्ते को रिलीज थी। वो मतलब उन दिनों को कर्फ्यू था, मैं घर गया चेंज करने के लिए तो वो कर्फ्यू लग गया। अच्छा। और ये यहाँ जुम्मे को फिल्म रिलीज थी। ओके ओके। तो भरा लेके वो इतना सख्त कर्फ्यू था कि मैंने फिर वो ये हुआ कि हमारे यहाँ पे उस वक्त वो स्टूडियो मैनेजर थे, इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो कहला यार आप ऐसा करें, मैंने ईदी का उन्होंने फ़ोन किया। अच्छा। तो वो कहला तबीयत मतलब इस एरिया में कर्फ्यू नहीं था, मेरे पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, सही है। तो अगर वो मतलब फिल्म डिले होती तो वो रिलीज उसकी रुक जाती। फिर वो मैं ये एम्बुलेंस आ गई घर पे, अब वहाँ एक्टिंग करना भी बड़ा मुश्किल है बहरहाल भी। तो वो एम्बुलेंस में लेट के मैं आया था यहाँ पे। रिलीज उसकी जो है वो कंटिन्यू। फिर बहुत बड़ी बात है, यानी आपने अपने काम से मुंह नहीं फेरा और अपने काम में आपने ईमानदारी दिखाई और आपने कहा कि अगर मुझे काम दिया गया है, यानी आपने अपने कॉल ऑफ फेल में जो है वो ईदी साहब से तो झूठ बोल लिया। वो भी गलत है, लेकिन मुझे एहसास हुआ बाद में, लेकिन इसके अलावा मेरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन काम तो काम है, काम तो काम है, बिल्कुल जी। तो वो तो आपने करना ही था जरूर जी। तो अच्छा जी, बताइए आप। बस का ऐसा मतलब टेंशन ऐसी होती थी कि रिलीज अगर जुम्मे को दो फिल्में रिलीज है, कोई फुल बोर्ड हो गई, बाद का सेंसर में रुक गई है एक फिल्म अगर वो है, तो उसमें भी मतलब जनी टेंशन इतनी हो कि अगर आप प्रिंट नहीं दे सकते रिलीज। अब हमें ये होता है कि रिलीज प्रिंट पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब तो ये है कि अब पश्तो की तो मार्केट अफगानिस्तान में भी है, एक प्रिंट वहाँ अफगानिस्तान में भी जाता है, और वो हमें एक दिन पहले देना होता है। फिर अगर ईद का है तो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि पेशावर वाले एक दिन पहले ईद करते हैं, तो वहाँ पे एक दिन पहले वहाँ के पेशावर की प्रिंट या पेशावर कोटा उधर की मतलब हमें वो चीज़ें भी, इन चीज़ों का मतलब प्रिंटिंग का ये भी ख्याल रखना होता है। और बहुत बर्डन होता है, बहुत बर्डन होता है। वो इतना बर्डन होता है कि एकदम मुझे ऐसा हुआ ब्लड प्रेशर मेरा इतना हाई हो गया, तो मुझे उठा के जैवुद्दीन हॉस्पिटल ले गए थे। तो मतलब जब मुझे होश आया तो इंजेक्शन उसने दिया और ब्लड प्रेशर पता 180 तक हो गया था। मतलब इतना भी टेंशन होता था रिलीज कर। असल में ये है कि ये क्वालिटी के लिए टाइम नहीं देते, ये पूरे साल वो करते रहेंगे, लैब में आएंगे एक हफ्ता पहले। वो आदमी मतलब कहाँ आप अगर यहाँ से आप बैंकॉक या सिंगापुर जाएं, वहाँ पे बैंकॉक मतलब वहाँ आप वो अपनी मर्जी का टाइम लेते हैं और क्वालिटी भी उसी हिसाब से देते हैं। यहाँ ये है कि वो आपको रिलीज से 3 दिन 4 दिन पहले आगे उसमें क्वालिटी क्या देखेंगे, उसमें अब वो ये है कि प्रिंटिंग करेंगे या वो फिर पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट भी होना होता है। असल जो है इस फिल्म इंडस्ट्री का जो सवाल है वो इसी उस पर कि डे नाइट 3 4 दिन हमें 2 घंटे नींद नहीं कर सकते। जब आदमी 2 दिन ज्यादा शुरू के 2 दिन तो आदमी जाग लेगा, कंटिन्यू आदमी वो तो नहीं जाग बिल्कुल, नींद भी क्योंकि बहुत जरूरी है जिंदगी में। अच्छा ये देखें आप, कितना डिफिकल्ट काम होता है, और जो ऑडियंस देख रही होती है, जो व्यूवर्स होते हैं हमारे, वो लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी नहीं थी फिल्म, बस सही थी, इतनी अच्छी नहीं थी। 3 घंटे की ये फिल्म, इसे मुकम्मल होने में कितना टाइम लगता है, ये आप जैसे लोग जानते हैं कि इतना मेहनत का काम करना, और आप तो माशाल्लाह 30 साल से आप इस फील्ड में हैं, तो कितना मुश्किल काम है, ये तो आप बिल्कुल बाखूबी इससे वाकिफ होंगे। अच्छा, अपकमिंग अभी कौन सी, अभी रिसेंटली जो आपने करी हो फिल्म? अभी मेरे पास लड़की पाकिस्तानी है एक, मुमताज़ मलिक साहब है, वो उन्होंने अभी शुरू की है। बहरहाल वो थोड़े स्लो है, वो अभी कुछ गाने शूट किए उन्होंने और वो कुछ काम करके वो है। कुछ फिल्में हमारे पास अभी मतलब नई अभी शुरू होने वाली है, उनकी मेरी बातचीत चल रही है वैसे प्रोड्यूसर से, वो है। बाकी कमर्शियल है, जो टीवी पे जितने कमर्शियल चल रहे हैं आप वो यहाँ सिनेमा रिलीज होती है टोटल से। अच्छा, वो जितने भी कमर्शियल्स अभी हम देखे जाते हैं तो वो आपके ही प्रोसेस में है? वो 35 पे वो यहाँ पे प्रोसेस होता है। वो सिनेमा के लिए जो प्रिंटिंग जाती है, अच्छा सिनेमा के लिए जो भी कमर्शियल्स जाते हैं वो आपसे प्रोसेस होके जाते हैं। अच्छा जी, तो मैं ये समझी थी कि जो टीवी पे जितने भी कमर्शियल्स होते हैं तकरीबन टीवी पे जितने चल रहे हैं उनमें से 50% तो सिनेमा में भी, ठीक है, 50% सिनेमा में भी दिखाए जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ये जब फिल्म दी जाती है, जब एक फिल्म प्रोसेस करने के लिए दी जाती है, तो आप मुझे बताएं कि डायरेक्टर ही ये कमर्शियल्स की भी लिंक आप लोगों को डायरेक्टर ही देता है? नहीं, कमर्शियल तो हमारे चूंकि ये है कि यहाँ पे कमर्शियल बनाने वाले इनको मतलब जो हमारे पास आती है कमर्शियल, बस ये है कि वो कुछ ये कि वीडियो पे बनती है कमर्शियल, वो 35 पे ट्रांसफर हो जाती हैं, सही है, वो कमर्शियल करते हैं हम।
और कमर्शियल के तो अलग इदारे हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उनके थ्रू आता है। बिल्कुल। फिल्म अच्छा, अलग। फिल्मी दुनिया का तो हमने आपसे सारा हालचाल पूछ लिया, पता चल गया कि फिल्म में क्या होता है, कैसी आपकी कारकर्दगी रहती है। अब अपने बारे में बताएं कि आप खुद क्या हैं, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी, कैसे रहना, क्या अंदाज है, किस तरह से गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, कैसे रहना ज्यादा पसंद है? सिंपल सादा, बिल्कुल सिंपल सादा। अच्छा, ये क्यों होता है, जितना बड़ा इंसान होता है, जितना अच्छा इंसान होता है, वो बहुत सादा रहता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? बस ये है कि मतलब आदमी थोड़ा सा मेरी ये मतलब आप ही समझते हैं। हाँ हाँ। मतलब ज्यादातर मेरा रूटीन ये है कि स्टूडियो से घर और घर से स्टूडियो, फालतू मतलब मेरी कोई एक्टिविटीज वैसे। अच्छा, जब इतना आप बिजी या फिर रहते ये कि हैं, बच्चों में आप मतलब जाएं तो घर के उसमें। ठीक है, जब इतना बिजी रहते हैं तो बच्चों को, वाइफ को, फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं? वाइफ का तो मेरी इंतकाल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, 8 साल हो गए। तो मेरे ये था कि मतलब मेरी 4 बेटियां और 2 बेटे। अच्छा जी। और मतलब मेरी बड़ी बेटी इस्लामाबाद में, छोटी दुबई में, और एक वहाँ इजिप्ट में सर। तो अभी वो भी अभी ये हालात ख़राब थे तो बाद में गई वैसे। और अभी चौथी बेटी की 24 जून को शादी। ओके। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर ये कि मेरी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा अलग है। बधाइयाँ दे देते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपकी बेटी की शादी। माशाल्लाह मेरी वाइफ से उन्होंने एमए साइकोलॉजी में एमए किया हुआ था उन्होंने, तो बच्चों को सबको पढ़ाया, मतलब सब बेटियां मेरी मास्टर की हुई हैं। ये चौथी जो है वो, ये अब जो है वो मतलब इस साल इसका वो भी कर रही है। ठीक है, ओके, वो भी मास्टर्स कर रही हैं। तो यानी आप खुद भी तालीम पे ज्यादा तवज्जो देते हैं? बेटियों पे वैसे ये कि अल्लाह का शुक्र है, बच्चों पे, बेटे भी इस वक्त दोनों के पढ़ भी रहे हैं और चैनल पे एज ए एडिटर। ठीक है। एक तो वहाँ पे उसमें मीडिया में एडिटर है, उससे ड्रामे वाला वो एडिट कर रहा है, ठीक है, इनके आबिद अली साहब के। और दूसरा जो बड़ा वाला वो एयरवे न्यूज़ में वो चीफ एडिटर है। ओके जी, यानी कि बहुत अच्छी और बावकार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन पे ज़्यादा अहमियत है इनकी, तालीम पे आप जो है वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल। तालीम तो आजकल हर शख्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे अगर काम के दौरान जब आप होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि भाई मीडिया में जो लोग होते हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत गुस्सा आता है ना, तो आपको आता है गुस्सा? गुस्सा असल में मैं काम से, मेरे असिस्टेंट भी हैं, जो लैब का स्टाफ है, काम में अगर कोई घर जिम्मेदारी हो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, वो चाहे अगर मेरा बेटा भी यहाँ होगा वो बर्दाश्त नहीं। अच्छा, तो आपका अंदाज कैसा है डांटने का? बाकी मैं बिल्कुल, मैंने कहा मेरे असिस्टेंट भी है, वो भी बड़ा मतलब दोस्ताना माहौल में, मतलब मुझे उस पर वो नहीं है। हाँ। असल में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पीठ पीछे अगर कोई तारीफ करे ना तो वो बात है, वो ये नहीं हो कि मुंह पे अगर तारीफ करे पीठ पीछे वो बुराई है। बहरहाल ये कि खुली किताब की तरह इंसान को रहना चाहिए, मतलब ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे भी मुझे मतलब किसी मामले में, मतलब भैया पैसों के मामले में या किसी मसले में, अगर किसी प्रोड्यूसर ने मुझे कभी उस वक्त उरूज था जब, तो खुश हो के अगर 10-20 हज़ार रुपये मेरी जेब में डाले भी, तो वो आप यकीन कि मेरे असिस्टेंटों को पता कि उनको पता कि सब मैं तकसीम करेगा। हालांकि वो मेरा मुझे ज़ाती तौर पे अमूमन ऐसा हुआ, जैसे उमर शरीफ की फिल्म रिलीज हुई तो उन्होंने मतलब शाह साहब भी बच्चों के लिए मेरी तरफ से मिठाई। अच्छा। तो वो उस वक्त उमर शरीफ के मेरे अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन आप यकीन कीजिए कि मैंने पैसे जाके वो टेबल पे रखे। मतलब मेरी ये सबसे बड़ी बात, अगर आप खुद अंदर से अगर साफ होना तो अब वो आप इज्जत तो इंसान का इसी तरह मतलब और भी जो है कभी भी मैं मतलब नहीं करते। आप ज्यादा जो है दूसरे जो आपके लोग करीब हैं उनको ज्यादा आप अहमियत देते हैं, और जैसे आप खुद समझते हैं कि आपका एक मुकाम है, ऐसी आप दूसरों को भी मुकाम देते हैं, अच्छा उनको भी इज्जत देते हैं और उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आते हैं जी। तो मैं ये बात आपसे पूछना चाह रही थी कि बेसिकली अगर आपको गुस्सा आता है काम के दौरान तो किस तरह का गुस्सा होता है? एक तो गुस्सा वैसा होता है कि भाई अकेले में जाके बंदा डांट देता है, डपट देता है, बहुत डांटता है, लेकिन एक गुस्सा होता है सबके सामने डांट देना। आपका गुस्सा क्या? काम की नोयत पे, अगर उसने कोई ब्लेंडर किया है, बहुत यहाँ चूंकि लैब में बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, डार्क रूम का काम होता है, आपकी गफलत अगर एक सेकंड भी, क्योंकि अब 35 का है कि आपने शूट नेगेटिव प्रोसेस हो रहा है, उसमें किसी लड़के ने अगर मतलब बार बार उनकी जिम्मेदारी का उनका एहसास में दिलाता रहता हूँ, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर कोई गलती कर जाए तो फिर वो बर्दाश्त यूँ नहीं होता कि असल में मुझे फेस करना पड़ता प्रोड्यूसर को। ठीक है, सही है। अब अगर किसी का नेगेटिव शूट होते हुए नेगेटिव अगर लैब में खराब हो जाए तो वो तो लाखों रुपए का नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो दोबारा या तो फिर दोबारा शूट करें वो, इसके अलावा कुछ। अभी मेरे पास ये पिक्चर आई, वो कैमरा असिस्टेंट से मतलब फोकस, ठीक है, वो जब फिल्म नेगेटिव प्रोसेस हुआ पता चला कि वो
80% पूरी फिल्म आउट ऑफ फोकस। वो तो ईद पे उसकी रिलीज थी, प्रोड्यूसर बहुत उसका तकरीबन मतलब उसका 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा बजट, उसकी 30 लाख दोबारा रीशूट के लिए वो बालाकोट गए। अच्छा। और फिल्म मतलब वो की तो 14 जनवरी को डिले हो गई थी फिल्म, वरना ईद पे रिलीज थी मेरे पास। वो एक असिस्टेंट की गलती से वो पूरी फिल्म पता चला, पूरे गाने आउट ऑफ फोकस। जब वो फिल्म फिर मैंने उनको, जब बालाकोट थे, मैंने यहाँ से फोन करके उनको बोला भाई आप ये आउट ऑफ फोकस शूट कर रहे हैं, इसको मतलब वो करे, वो देख। फिर वो लाहौर आए, उन्होंने वो रशीज वगैरह देखे, रशीज देखने के बाद वो उन्होंने फिर वो दोबारा शूटिंग का, तो प्रोड्यूसर तो वो तो बिल्कुल भाई जान पे आ जाता है कि मैंने तो पैसा लगाया तो ऐसा क्यों किया। उसका तो हार्ट अटैक होने वाला था जब उसको मैंने बोला, मैंने भाई ये पूरी आउट ऑफ फोकस है। सही से। अच्छा जी शाहजी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और यकीन है कि जो लोग हमें देख रहे होंगे जिनका शौक है इस फील्ड में, उनको बहुत अच्छी सी बातें जो है वो सुनने को मिली होंगी। तो बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। यस व्यूअर्स, हमारे साथ थे शाहजी सैयद सनाउल्लाह साहब, हमारे साथ शो में मौजूद है। और यकीन है मुझे कि जितना मजा मुझे इनसे बात करने में आया, जितना अच्छा मुझे लगा, इस तरह से आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। कल मैं दोबारा आपसे मुलाकात के लिए आ जाऊंगी गुड मॉर्निंग यूरोप में, आपकी मॉर्निंग को फ्रेश करने के लिए। नाउ मुझे दीजिए इजाजत, मी किरण साबिर इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम गुड मॉर्निंग यूरोप। टेक केयर ऑफ योर, लव यू, बाय।